नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अहोई अष्टमी के बारे में। अहोई अष्टमी जो कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद होता है इसका व्रत। जैसे कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए, ठीक उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुख समृद्धि की कामना से, उनके उज्जवल भविष्य की कामना से इस व्रत को माताएं धारण करती हैं। इस दिन पूजा की जाती है अहोई माता की। ऐसा कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करना, उनका दर्शन करना अत्यंत ही शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अहोई अष्टमी साल 2024 में कब है, अष्टमी तिथि की कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अष्टमी तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अक्टूबर को सुबह 1:01 पर और समाप्त हो रही है 25 अक्टूबर को सुबह 1:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार के दिन, जो कि कल है, अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:42 से शाम 6:58 तक। अहोई माता की पूजा की कुल अवधि आपको प्राप्त हो रही है 1 घंटा 17 मिनट की। अहोई अष्टमी का जो व्रत है, तारों के दर्शन करके अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तो तारों को देखने का समय शाम को 6:06 पर है। कई स्थानों पर चंद्रमा के दर्शन करने के बाद भी व्रत लोग खोलते हैं और ज्यादातर स्थानों पर तारों को देखकर जो है व्रत खोला जाता है। चंद्रोदय का समय रात्रि में 11:55 पर रहेगा। दोस्तों, अहोई अष्टमी जो अहोई माता को माता पार्वती का रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है अहोई माता की जब हम पूजा करते हैं तो वह हमारी संतान की लंबी आयु कल कामना हमसे पूर्ण करती हैं और हर प्रकार के संकट से उनकी रक्षा करती हैं। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में कई प्रकार के दुर्रे होते हैं, जैसे कि बंध्या योग या फिर गर्भपात इत्यादि हो जाता है। तो संतान की असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु का योग अगर होता है या फिर दुष्ट संतान योग होता है, तो इस प्रकार के सभी कुयोगों से, दुर्योगों से मुक्ति दिलाती हैं अहोई माता। धार्मिक कथाओं में जो अहोई माता का वर्णन आता है, एक स्याही के रूप में आता है। एक स्याही के रूप में, एक नेवले के रूप में रहता है, जिसे कि एक पौराणिक घटना के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो अपने पुत्रों की माँ थी, वह एक समय जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से स्याही के एक बच्चे को मार देती है। अब इस घटना के बाद महिला को पछतावा होता है और वह तपस्या करके देवी से क्षमा याचना करती है। उनकी तपस्या से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं उसको कि उसकी संतान सुरक्षित रहेगी। तब से ये परंपरा चली आ रही है अहोई माता की पूजा करने की, संतानों की रक्षा होती है ऐसे। और सभी महिलाएं अपने पुत्रों के लिए लंबी आयु की कामना करके, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण की कामना हेतु अहोई माता से ये विनती करती हैं इस व्रत में। अब बात करें अहोई माता की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि कर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर व्रत का संकल्प लेना होता है बिना अन्न और जल के, निर्जल निराहार रहकर। उसी प्रकार से आप अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जल निराहार लेंगे। सुबह के समय व्रत का संकल्प लें, फिर दिन भर बिना अन्न और जल के रहा जाता है। शाम को अहोई माता की पूजा अर्चना की जाएगी। तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर या फिर पीला कपड़ा बिछाकर अहोई माता की आप चित्र या फिर मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से लोग दीवारों पे ही अहोई माता को चित्रित करते हैं, गेरू से या फिर रंग से अहोई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वैसे अगर आप कर पाते हैं ऐसा,
तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुकानों पर भी मिल जाती हैं, जो पूजा वगैरह की दुकानें होती हैं जहाँ पे आपको कथा वगैरह की पुस्तक मिलती है, वहाँ आपको अहोई माता का चित्र भी मिल जाता है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। चौकी पर कलश की स्थापना करें, दीप प्रज्वलित करें, विधि विधान से दीप धूप अक्षत इत्यादि अर्पित करके अहोई माता की पूजा कीजिए। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार माता को भोग अर्पित करते हैं। वैसे ज़्यादातर स्थानों पे मीठे गुलगुले, मीठे पुए या फिर हलवा बना के या मिठाइयाँ बना के चढ़ाई जाती हैं। आप चाहें तो फल इत्यादि का भोग भी लगा सकते हैं, हलवा पूरी बना सकते हैं। जो भी आपके क्षेत्र में सब बनाया जाता हो इस दिन, आप वो बनाकर उसके आधार पर आपके परिवार में जो होता हो उस प्रकार से भोग लगा दें। इसके बाद वहीं बैठकर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत की कथा सुन लें। कथा सुनने के बाद माता से अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करें, और चाहे तो आप कथा किताब से पढ़ लें, और किताब से नहीं पढ़ते तो आप हमारे चैनल पे कथा का वीडियो अपलोड होगा, उससे भी सुन सकते हैं। और ये माता अष्टमी के व्रत में मुख्य रूप से 8 पूड़ी 8 पुए का भोग लगता है। अहोई माता को इस दिन सेई की पूजा की जाती है, और सेई को हलवा और सरई के साथ सीके अर्पित की जाती हैं। पूजा करने के बाद अहोई माता की आरती कीजिए, फिर आकाश में तारों को देखकर उनके दर्शन करके अर्घ देकर अपना व्रत आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस प्रकार से अहोई अष्टमी की पूजा करनी है। बहुत ही आसान सी ये पूजा है, आप ज़रूर कर पाएंगे। अपने बच्चों के लिए पूजा अवश्य करें। और अगर आप धनतेरस के बारे में जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि इस बार दीपावली कब है, तो मैंने चैनल पर ये दोनों ही वीडियो अपलोड कर लिए, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रतिदिन की हर वीडियो सुनते होंगे। और अगर आप किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर गए हैं तो आज ही चैनल पर जाकर आप सारी वीडियो सुन सकते हैं। और इसी के साथ मैं कामना करती हूँ कि श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो, और वीडियो अच्छा लगने पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।